तारीख में आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान के पास बम है, राइट? सिंगापुर के पास नहीं है, सिंगापुर ने कभी डिमांड करी इसकी। पर ठीक है, आपके हालात अलग हो सकते हैं, पाकिस्तान के हालात अलग हैं, जियो स्ट्रेटेजिक अलग हैं। लेकिन अगर आप ये पूछें कि आज क्रेडिबिलिटी किसकी है, दुनिया किसको सलाम करती है, किसको पूछती है, आपके एटम बम को नहीं करती, वो सिंगापुर के पैसे को सलाम करती है। मेजर साहब, शुरू करते हैं। कैसा रहा ये साल, जिसके अभी 2 दिन रह गए हैं? आपके ख्याल से कैसा रहा? आपने मतलब मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ कि किस तरह से आप देखते हैं? आरजू जी, काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है। देखिए, मार तो पड़ी है, सबको मार पड़ी है, हमें भी पड़ी है, आपको भी पड़ी है, अमेरिका बहादुर को भी मार पड़ी है, चीन को भी, सबको बराबर पड़ी है इस साल। क्या लग रहा है कि नए साल में क्या चैलेंजेस हैं, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान को किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा आप समझते हैं कि फोकस रखना चाहिए? और बिल्कुल इंडिया में भी कोई ना कोई कमी होगी, ऐसा नहीं है कि आप अगर भारत की तरफ से बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि हर चीज़ परफेक्ट चल रही है। नहीं, बिल्कुल हर चीज परफेक्ट तो कहीं पे भी नहीं चलती है। अमेरिका तक में नहीं चलती तो इंडिया में क्या चलेगी? इंडिया इज अ वेरी नॉइजी डेमोक्रेसी। मतलब ना, हिंदुस्तान में ये है ऐसा, थोड़ा सा हम लोग हैं ऐसा, वी आर इमोशनल पीपल, और ये झगड़े भी चल रहे हैं, अच्छी बातें भी चल रही हैं, सब कुछ तो बहुत बड़ा इंडिया में चलता रहता है। जहाँ तक पाकिस्तान है, मैं तो अक्सर जो पाकिस्तानी दोस्त हैं, चीमा साहब की शो में भी था, मैं यही कह रहा था, 20 साल तक सब कुछ बंद करो, 20 साल तक पाकिस्तान में सब कुछ बंद करो, फोकस ऑन इकोनॉमी। मैं तो ये बोलूंगा कि फोकस ऑन योर इकोनॉमी ओनली। सऊदी अरेबिया, ना अजरबैजान, ना कुछ ना कश्मीर, ना इवन कश्मीर, सबको छोड़ो आप 20 साल के लिए, ओनली फोकस ऑन इकोनॉमी। तो तब उससे क्या होगा अर्जू जी, कि जब आप सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस करेंगे ना, तब शायद पाकिस्तानी को एहसास हो कि दुनिया जो है वो पैसे को सलाम करती है। ये बात सच है। और जितनी जल्दी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी सियासतदान समझ जाएं, पाकिस्तानी सियासतदान तो समझते हैं, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में समझते हैं कि पैसे को सलाम करता है, लेकिन जो आप कहते हैं ना, लार्जर इशू ऑफ दिस थिंग, इकोनॉमिकली स्ट्रांग जो कंट्री होगी आज की तारीख में, आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान के पास बम है, राइट? सिंगापुर के पास नहीं है, सिंगापुर ने कभी डिमांड करी इसकी। पर ठीक है, आपके हालात अलग हो सकते हैं, पाकिस्तान के हालात अलग हैं, जियो स्ट्रेटेजिक अलग हैं। लेकिन अगर आप ये पूछें कि आज क्रेडिबिलिटी किसकी है, दुनिया किसको सलाम करती है, किसको पूछती है, आपके एटम बम को नहीं करती, वो सिंगापुर के पैसे को सलाम करती है। तो ये दुनिया की फितरत है। दूसरी चीज आपने पूछा कि इंडिया को क्या करना चाहिए, मुझे लगता है इंडिया को भी इकोनॉमी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। हमारा हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि और जबरदस्त फोकस करे इंडिया। और मेरा बड़ा मन है कि 2021 में हम लोग बजट में सिग्निफिकेंट पैसा डालें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड में हम लोग पैसा डालें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत जबरदस्त है इंडिया में। थोड़ा सा मुझे लगता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में हम लोग ज्यादा फोकस करें, ज्यादा हम लोग उसको सामने लेकर आए, पैसा डालें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जी। लेकिन मेजर साहब, जो टर्की का अगर देखा जाए, टर्की का भी मैंने लिख कर रखा है कि ये जो उनके है वो 649 बिलियन डॉलर्स के उनके एसेट्स हैं, जो कि 20th रैंक आ रहा है। और सऊदी अरब का है, जिसको आप लोग बहुत मानते हैं कि जी हम सऊदी अरब से पैसे लेते हैं, और टर्की को आप अक्सर कहते हैं टर्की के पास पैसे ही नहीं है, वो उससे सिर्फ एक ही नंबर आगे है और उनके पास 680 बिलियन डॉलर्स हैं। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि टर्की के पास पैसे नहीं है और टर्की कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकता या पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता? हम ये नहीं कह रहे टर्की आपको पैसे नहीं देगा, टर्की आपको एर्दुगुल गाजी दे देगा, अलिफ लैला की कहानियां सुना लेगा। पाकिस्तान को क्या चाहिए? पाकिस्तान को चाहिए पैसा, पाकिस्तान को चाहिए फंडिंग। इसीलिए पाकिस्तान की दोस्ती अमेरिका से हुई, फिर सऊदी से हुई, उसके बाद चाइना से हुई। क्या ईरान आपको पैसे दे सकता है? नहीं दे सकता। क्या तुर्की आपको पैसे दे सकता है? नहीं दे सकता। आप इमरान खान ने पिछले साल अनाउंस करा था टीवी चैनल बनाएंगे जो इस्लामोफोबिया से लड़ेगा। बन गया टीवी चैनल? नहीं बना ना अर्जू जी, वो नहीं बनेगा आगे। तो जो लोग टीवी चैनल नहीं बना सकते, वो रेल लाइन क्या बनाएंगे? और अगर आपने रेलवे लाइन बना भी ली, मैं कह रहा हूं बन गया, उसमें पाकिस्तान कितना पैसा लगाएगा ये बताइए? पाकिस्तान तो नहीं लगा रहा पैसा। दूसरी चीज, आपने रेलवे लाइन की बात बताई, जो अंग्रेज आपको हजारों किलोमीटर रेलवे लाइन देकर गए थे, आपने उसका क्या करा?
अभी अभी तो आपके जो रेलवे के जो वजीर हैं उनका आया है कि जी ये तो बंद करनी पड़ेगी अगर ठीक नहीं हुई तो। बड़ी पाकिस्तानी मीडिया में डिबेट चल रही थी, मैंने देखी आपका जो रेलवे मिनिस्टर है वो क्या बंद करनी पड़ेगी। तो आप लोग देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले ना अपने आप अंदर से स्ट्रांग करिए। आपकी अगर लाहौर से इस्लामाबाद ट्रेन नहीं चलती उसको आपकी फिक्र नहीं, आपको यह है कि हमारे यहाँ से तुर्की तक ट्रेन चले। क्यों चले भाई, आप पहले अंदर की ट्रेन चलाओ अपनी। हमारी अंदर की ट्रेन चलती है फिर हम बाहर की चलाएंगे। पहले आप पाकिस्तानी कौम है ना, आप आरजू जी पाकिस्तानी कौम को आप मजबूत करिए। आप बाहर देखिए, दो चीजें हैं हर समय जब फॉरेन रिलेशंस होते हैं आरजू जी, तो हमें एक चीज देखनी पड़ती है कि ये जो दूसरा मुल्क है वो हमसे चाहता क्या है, चाहता क्या है। इसमें कोई यारी दोस्ती की आप भी मुसलमान हैं हम भी मुसलमान, ये सब बेकार की बात है। मजहब के नाम पे कभी कुछ नहीं हुआ आज तक, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप कह रहे हैं ईरान, तुर्की और ये अपना पाकिस्तान एक ब्लॉक बनाएंगे, और आपने बोला कि इंडिया भी जुड़ जाए तो इंडिया का फायदा, पाकिस्तान का फायदा कैसे होगा ये बताइए। पाकिस्तान जाहिर है तीनों मिलके काम करेंगे। नहीं तो पाकिस्तान बेकार तो नहीं, आप पाकिस्तान को बेकार तो नहीं कह सकते ना, कहीं ना कहीं तो काम आ रहा होगा। पूछ रहा हूँ हाँ। जी जरूर आ रहा होगा, मैं मना नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ पाकिस्तान बनाता क्या है जो तुर्की को चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान बेकार है, मैं कह रहा हूँ महान मुल्क है, अच्छा मुल्क है, अच्छा देश है, तगड़े लोग हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ पाकिस्तान बनाता क्या है ये बताइए, जो तुर्की को चाहिए, जो ईरान को चाहिए। जो ईरान कहे कि जी अगर पाकिस्तान से हमने ये नहीं लिया तो हम खत्म ही हो जाएंगे। आप एक चीज बताइए जो पाकिस्तान बनाता है। पाकिस्तानी गुस्सा होते कहते हैं जी हम फुटबॉल बनाते हैं। वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल है, पाकिस्तानी ने मुझे फेसबुक पे बड़ा लंबा मैसेज देखा कि तुम क्या सोचते हो फुटबॉल बनाते हैं। हम कहते हैं हम नहीं खेलेंगे फुटबॉल। और बताओ, अब आगे बताओ क्या। तो मैं ये कहता हूँ ना कि हर समय आप ये लोग उड़ी उड़ी बातें करते हैं, लोग उड़ी उड़ी बातें करते हैं। आप एक बात बताइए, आपका जो सीपैक था वो बंद हो गया फिलहाल के लिए, पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं वो कहती है सीपैक बंद हो गया। सीपैक आज की तारीख में कोई चेयरमैन नहीं है, अब पाकिस्तानी आर्मी को दे दिया है कि पाकिस्तानी आर्मी सीपैक चलाएगी। जब आप लोग अमेरिका के साथ थे तो पाकिस्तान का क्या भला हो गया, जब आप सऊदी अरब के साथ थे तब पाकिस्तान का क्या भला हो गया, जब चीन के साथ थे तब पाकिस्तान का क्या भला हो गया। जो अब आप तुर्की के साथ और इसके साथ जा रहे हैं, ईरान के साथ, बोलेंगे जी हमारा भला हो जाएगा। भला किसका होता है? अगर पाकिस्तान वहां को ट्रेड करे वो तो कहेगा ठीक है, तुर्की कहेगा ठीक है, हम ये 10 चीजें बनाते हैं, हम 10 चीजें आपको बेचते हैं। तो आप तुर्की से लोन लेंगे और वो चीज तुर्की से ले लेंगे। पाकिस्तान को अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेस तगड़ा करना पड़ेगा। पाकिस्तान को अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके लिए पावर रिफॉर्म्स आपको लाने पड़ेंगे। जो पर यूनिट मनमर्जी की बिकती है ना पाकिस्तान में बिजली की, जी इतने रुपए पर यूनिट बेच दी, वो रोकना पड़ेगा। आपको अपने बिजनेसमैन को सपोर्ट करना पड़ेगा आरजू जी। आपका जो आपका हैंडलूम वाला है, जो आपका फैब्रिक बनाता है, कपड़ा बनाता है, आपको उसकी मिलें बंद है पाकिस्तान में, क्योंकि बिजली इतनी महंगी है। और जब बिजली आती है तो फिर वो 2-4-5 घंटे के लिए आती है, बाकी समय बिजली उसकी मिलें बंद है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब आप खुद मजबूत बन जाएंगे ना, फिर आपको ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं होगी, फिर तुर्की आपके पास आएगा। और ये जो ब्लॉक की बात कर रहे हैं कि ये लोग ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया में सुनने को आता है। मैंने ईरानी मीडिया में नहीं सुना कि हम पाकिस्तान के साथ बड़े एक्साइटेड है, कोई ब्लॉक बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी तरफ से ही पाकिस्तान को जाएगा, पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं आएगा वहां पे। तो बराबर के रिश्ते होते हैं, बराबर की दोस्ती होती है। जब दो मजबूत पहलवान होते हैं तब उनकी लड़ाई भी अच्छी होती है, उनकी दोस्ती भी अच्छी होती है। तो मैं यही कह रहा हूँ, आप ये सब ना, ये जो पाकिस्तानी, ये जो हम शाहीन हैं और ये सब ना, ये डायलॉगबाजी बंद करके, आप बुरा मत मानिए मेरी बात का आरजू जी, सिंपल सा बोलिए जी हम पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तान की बेहतरी करनी है।